स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 6 का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है लिंग। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपने अब से पहले भी लिंग के बारे में पढ़ा होगा। हमारे लिंग किसे कहते हैं? लिंग जिससे किसी वे शब्द जिससे स्त्री या पुरुष होने का हमें बोध होता है। जैसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि वे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, माताजी फोन पर बातें कर रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, भाभी जी खाना बना रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में लड़का, पिताजी पुरुष जाति का तथा माताजी और भाभी जी शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। तो प्यारे बच्चों ये शब्द क्या है? लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, मामा, नाना इत्यादि। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, शेरनी, मोरनी, मामा, नानी, मामी आदि। नेक्स्ट देखते हैं लिंग निर्धारण के साधारण नियम। सबसे पहला होता है नित्य पुल्लिंग। समुद्रों, पर्वतों, अनाजों, मक्की और ज्वार को छोड़कर, दिनों, ग्रहों, महीनों, द्रव्य पदार्थों, वर्णमाला के अक्षरों, देशों, नगरों तथा धातुओं, चांदी को छोड़कर के नाम हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, हिमालय, कैलाश, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट होते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। तिथियों, नदियों, लिपियों, बेलों एवं भाषाओं का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही होता है, जैसे रोहिणी, चित्रा, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि। नेक्स्ट होते हैं आकार प्रकार में। भारी भरकम विशाल वस्तुएं प्राय पुल्लिंग और कोमल, दुबली, पतली तथा छोटी दिखने वाली वस्तुएं प्राय स्त्रीलिंग मानी जाती हैं, जैसे सती, सुहागिन, मौत, संतान, धाय, सरकार इत्यादि कैसी हैं? नित्य स्त्रीलिंग। नित्य भिन्न कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्त्री तथा पुरुषवाची रूप सदा भिन्न होते हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ शब्द दिए गए हैं। शिक्षक का स्त्रीलिंग होता है शिक्षिका, विद्वान का विदुषी, प्रेषक का प्रेषिका, इसी प्रकार से पाठक का पाठिका, ससुर सास, मामा का मामी। आगे देखते हैं सरदार का सरदारनी, बेटा बेटी, पड़ोसी पड़ोसिन, नाला नाली, राजा रानी, जाट जाटनी, पुरुष पुत्री, मालिक मालकिन, चाचा चाची, नाना नानी। ये कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं नर मादा। कुछ शब्दों में स्त्री अथवा पुरुष का अंतर करने के लिए हमें सबसे पूर्व नर अथवा मादा शब्द जोड़ना पड़ता है, जैसे गिलहरी नर गिलहरी, मछली नर मछली, कोयल नर कोयल, मकड़ी नर मकड़ी। इसी प्रकार से मच्छर मादा मच्छर, भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। इसी प्रकार से होते हैं उभयलिंगी। कुछ पदवाची शब्द उभयलिंगी होते हैं, उनका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूप से समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ना ही तो वो स्त्रीलिंग होते हैं पूर्ण रूप से और ना ही वो पूर्ण रूप से पुल्लिंग होते हैं, इसीलिए उनका प्रयोग दोनों रूप में होता है। जैसे अधिवक्ता जिन्हें हम वकील कहते हैं, राष्ट्रपति, लेखपाल, सांसद, प्रवक्ता, मंत्री, सचिव, न्यायाधीश, राजदूत, अभियंता, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आयुक्त, सलाहकार इत्यादि कैसे शब्द हैं? उभयलिंगी, अर्थात जो दोनों ही लिंग में समान रूप से प्रयोग होते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों प्रत्यय प्रयोग से लिंग परिवर्तन। पुरुषवाची शब्दों में आ, ई, इया, इका, वती, मती, नी, आनी, इन, आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं। ये कैसे शब्द हैं? प्रत्यय जिन्हें जोड़कर स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं। तो देखते हैं इनके उदाहरण पुल्लिंग, प्रत्यय और स्त्रीलिंग। जैसे आत्मज होता है आत्मज, इसमें आज अगर प्रत्यय लगाते हैं तो इसका स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या बनता है? आत्मज का आत्मजा। इसी प्रकार से आचार्य, आचार्य में यदि हम प्रत्यय आ जोड़ देते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं प्यारे बच्चों?
इससे पहले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो किसी भी शब्द के लास्ट में आकर उसमें अंतिम उसमें जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। और जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, प्रत्यय। तो इस प्रकार से आचार्य में यदि प्रत्यय आ जोड़ते हैं तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है क्या, आचार्य। इसी प्रकार से बाल, बाला। अब कुछ होते हैं जो ई प्रत्यय जोड़कर बनते हैं स्त्रीलिंग, जैसे लड़का, लड़के का यदि अंतिम शब्द ई जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, लड़की। नाना का इसी प्रकार से नानी, घोड़ा का घोड़ी। कुछ होते हैं जो ईया प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे खाट का खटिया, बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया। इसी प्रकार से कुछ नी प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जैसे भील का भीलनी, सिंह का सिंगनी, ऊंट का ऊंटनी। कुछ होते हैं जो आनी प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। शब्द है सेठ, सेठ में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाएगा सेठानी। इसी प्रकार से इंद्राणी, रुद्राणी। कुछ इन शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं इन प्रत्यय लगाकर, जैसे मालिन, मालिन, माली का मालिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, धोबी का धोबे। इसी प्रकार से इका जोड़कर बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों, कुछ आइन जोड़कर बनाए जाते हैं। इनको आप खुद से पढ़ेंगे और इनका प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे परिवार, समाज, पहनावा, स्वामित्व, भाव, सम्मेलन, मोटापा, दिखावा, वंश, कुल, मंडल इत्यादि। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों अध्याय संक्षेप। पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं और पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।